दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न इंडिया पर। आज की इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं संगम डायनेस्टी के टॉप 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यहाँ आपको मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, हाई लेवल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन और ऐसे ही ट्रिकी सवाल जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैलेंज आपके लिए कि आप सभी सवालों का सही जवाब दे पाएंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप बीएसएससी, एसएससी और स्टेट लेवल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। संगम युग में उड़ेयूर किस राजवंश की राजधानी थी? तो इनका सही उत्तर क्या है? चोल। उड़ेयूर चोल वंश की राजधानी थी। उड़ेयूर को प्राचीन चोल का प्रारंभिक राजधानी माना जाता है। यह कावेरी नदी के किस नदी के तट पर? कावेरी नदी के तट पर स्थित था। संगम साहित्य में उड़ेयूर को कपास व्यापार के लिए प्रसिद्ध माना गया है। बाद में कावेरी पट्टनम, जिसे पुहार भी चोल राजधानी बना। चोल का जो चिन्ह है वो क्या है? टाइगर, बाघ। आइए और जानते हैं चोल के बारे में। चोल वंश का सर्वाधिक उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उड़ेयूर थी, जबकि बाद में तंजावुर एवं गंगई कोंडचोलपुरम बनी। चोल का जो राज्य चिन्ह था वो बाघ, टाइगर। विज्जाले चोल ने 9वीं शताब्दी में चोल शक्ति का पुनरुत्थान किया। आदित्य प्रथम ने पल्लव शक्ति को समाप्त कर चोल साम्राज्य का विस्तार किया। परांतक प्रथम ने मदुरै कोंडा की उपाधि धारण की। मदुरै कोंडा की उपाधि कौन धारण की? परांतक प्रथम ने। राजराज प्रथम चोल वंश का महानतम शासक माना जाता है। राजराज प्रथम ने तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी तक विजय प्राप्त की, इसीलिए गंगई कोल्डचोलपुरम नगर बसाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यवन शब्द का उपयोग यूनानी रोमन व्यापारियों के लिए किया गया है। तो इनका सही उत्तर है सही। एत्तुतोगई संगम साहित्य का संकलन है, तो ये सही है। उड़ेयूर पांडे राज्य की राजधानी है, तो पांडे की राजधानी कहाँ है? पांडे की राजधानी है मदुरै। मदुरै। तो इनका कौन कौन सही हो गया? ऑप्शन 1 और 2। तो 1 और 2 किस में है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शिल्पदीकारम के रचयिता एलेंगो एदिकल किस राजवंश से संबंधित थे? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा चेर से। इलंगो एदिकल किससे संबंधित थे? चेर से। उन्हें चेर राजा सेन गुटवन का भाई माना जाता है। शिल्पदीकारम तमिल का महाकाव्य है। इनमें कोवलन एवं कन्नगी की कथा वर्णित है। कन्नगी को तमिल परंपरा में पतिव्रतता आदर्श माना जाता है। ठीक है, पतिव्रतता आदर्श माना जाता है। आइए समझते हैं पल्लव के बारे में। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, जिसे दक्षिण का वाराणसी कहा जाता था। पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मम्माल टाइटल था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वातापी पर अधिकार किया। नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम पर ही मम्मालपुरम महाबलीपुरम नाम पड़ा। महाबलीपुरम के रथ मंदिर एवं शैल्यकृत स्थापत्य पल्लव कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पल्लव स्थापत्य में मंडप, रथ और संरचनात्मक मंदिर तीनों शैली का विकसित हुई। महेंद्र वर्मन प्रथम ने शैल्यकृत गुफाएं मंदिरों का निर्माण शुरू किया। कांची का कैलाश मंदिर पल्लव स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। कैलाश मंदिर कहाँ है? कांची में। पल्लव काल में संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का विकास हुआ। पल्लव और चालुक्यों के बीच दक्षिण भारत में
प्रभुत्व को लेकर लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। नेक्स्ट, इसको सुमेलित कीजिए। इनका सही उत्तर क्या है? तो करिकाल चोल, तो इसका सही उत्तर क्या है? कलनई बांध। करिकाल चोल ने कलनई बांध का निर्माण करवाया। और तोल्कापियम, तोल्कापियम क्या है? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। चेरराज, चेरराज मुजिरिस बंदरगाह, मुजिरिस बंदरगाह चेरराज से संबंधित है। इसका आंसर 2। और मदुरै, मदुरै किनकी राजधानी है? पांड्य वंश की राजधानी। तो कितना होगा? 3124, 3124। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और ये कलनई बांध किस नदी पर बनी हुई है? कावेरी नदी पर। यह विश्व के सबसे प्राचीनतम कार्यशैली बांधों में से एक है। करिकाल ने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया। चोल का आर्थिक समृद्धि का आधार क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, संगम साहित्य का प्रमुख विषय क्या है? तो इनका प्रमुख सब्जेक्ट है प्रेम एवं वीरता, प्रेम एवं वीरता। संगम साहित्य को अकम और पूरम में बांटा गया है। अकम मतलब प्रेम और पूरम मतलब युद्ध और वीरता का विषय है। संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। इसमें तत्कालीन समाज मतलब उस समय का समाज, राजनीतिक और व्यापार वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोल्कापियम क्या है? क्या है तोल्कापियम? इसका सही उत्तर हो जाएगा संगम युग का व्याकरण ग्रंथ। क्या है? संगम युग का व्याकरण ग्रंथ। यह तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इसके रचनाकार कौन है? तो तोल्कापियर इनके रचनाकार है। इसमें भाषा के साथ सामाजिक जीवन पर का भी वर्णन मिलता है। यह संगम युग की सामाजिक संरचना समझने का प्रमुख स्रोत है। इसमें ध्वनि, व्याकरण और काव्यशास्त्र शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मणिमेखले का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो इनका सही उत्तर है यस, ये सही है। मदुरै चोलों की राजधानी है। गलत, मदुरै चोल वंश की राजधानी नहीं है, जबकि पांड्य वंश की राजधानी है। संगम साहित्य में वीरता का वर्णन मिलता है। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर है 1 और 3। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। मणिमेखले के रचना कौन है? मणिमेखले के रचनाकार तो उसका है शीतले सतनाड। एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बौद्ध विचारधारा पर आधारित तमिल काव्य है। यह शिल्पाधिकारम का उत्तरवर्ती ग्रंथ माना जाता है। इसमें पुनर्जन्म और करुणा का वर्णन मिलता है। संगम काल में बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रभावी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में मदुरै किसकी राजधानी थी? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। मदुरै को संगम सभाओं का केंद्र माना जाता है। पांड्य राजाओं का चिन्ह क्या थी? तो इनका चिन्ह थी मछली। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने पांड्य राज का क्या किया है? उल्लेख किया है। मदुरै दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र रहा है। मदुरै मीनाक्षी मंदिर बाद के काल में यही विकसित हुआ। मीनाक्षी मंदिर जो बहुत ही फेमस टेम्पल है, ये भी इसी काल का मदुरै में है। आइए जानते हैं सातवाहन के बारे में। सातवाहन वंश को पुराण में क्या कहा गया है? आंध्र भी कहा गया है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सक्षत्रप शासक नहपान को पराजित किया था। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन शासक दक्षिणापति की उपाधि धारण करते थे। सातवाहन काल में प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ। अमरावती स्तूप, नासिक गुफाएं सातवाहन कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं।
यज्ञ श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यवन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा यूनानी रोमन व्यापारी के लिए। यूनानी रोमन व्यापारी के लिए यवन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। रोमन व्यापार का प्रमाण कैसे प्राप्त होता है? तो उनका जो गोल्ड कॉइन है इनसे हमको पता चलता है कि यूनान रोमन के बीच में व्यापार स्थापित हुए। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में रोमन का जो कॉइन था वो पाया गया है। ऑगस्टस और टिबेरियस के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। भारत में मसाले, मोती, हाथी दांत का निर्यात किया जाता था। रोमन व्यापारी शराब और सोना लाते थे। समुद्री व्यापार मानसूनी पवनों पर निर्भर करता था। मान लो आज पश्चिम की ओर हवा बह रहा है तो और ये पूरब की ओर हवा बह रहा है तो उसके अनुसार से ये लोग ट्रेड करते थे। नेक्स्ट, संगम काल में रोमन व्यापार का प्रमुख प्रमाण क्या है? तो अभी बताए हैं, इनका प्रमुख प्रमाण है स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं इनका प्रमुख प्रमाण है। नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन को सुमेलित कीजिए। तो यवन 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 किससे संबंधित होगा? तो यूनान रोमन व्यापारी। 3, मणि मेखले बौद्ध धर्म। तो 4, पत्तिन पल्ले, ये क्या है पत्तिन पल्ले? तो ये करिकाल चोल से संबंधित है तो इसका आंसर 2। इलंगो एदिगल, तो ये शिल्पधिकारम का से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यवन शब्द यूनानी रोमन व्यापारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। मणि मेखले बौद्ध धर्म पर आधारित है, समझे? नेक्स्ट, पत्तिन पल्ले मुख्य किसकी प्रशंसा में रचित है? पत्तिन पल्ले किसके प्रशंसा में रचित है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? करिकाल चोल। जो पत्तिन पल्ले है यह पट्टू पट्टू का संग्रह भाग है। इसमें कावेरी पट्टनम नगर की वर्णन मिलता है। करिकाल चोल को महान विजेता, करिकाल का जो चोल था उसको महान विजेता माना जाता है। उसने सिंचाई व्यवस्था मजबूत किया। चोलों का समुद्री व्यापार अत्यंत विकसित था। उनके पास समुद्री सेना बहुत ही स्ट्रांग था चोल का, इसलिए इनका व्यापार काफी स्ट्रांग था। समकालीन समाज में वेल्लालर कौन थे? इनका सही उत्तर हो जाएगा कृषक समवर्ग। वेल्लालर कृषि व्यवस्था का मुख्य आधार थी, ठीक है, कृषि व्यवस्था का मुख्य आधार थी। धान की खेती प्रमुख थी। सिंचाई हेतु बांध, नहर का उपयोग होता था। किसानों को समाज में सामाजिक स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करिकाल चोल ने कलनई बांध का निर्माण करवाया, ये सही है। और किस नदी पर करवाया है? कावेरी नदी पर। मुजिरिस बंदरगाह पांड्य राज्य में था? नहीं, ये कौन से राज्य में था? चेर राज्य में। तोल्कापियम संगम काल का व्याकरण ग्रंथ है? तो ये सही है। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। करिकाल चोल ने कलनई बांध का निर्माण करवाया, समझे? इसको याद करिएगा, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मणि मेखले ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। मणि मेखले संबंध बौद्ध धर्म। मणि मेखले के रचयिता शीतले सतनार थे। यह तमिल बौद्ध महाकाव्य माना जाता है। इसमें करुणा पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। यह शिल्पाधिकारम से संबंधित कथा प्रस्तुत करता है। संगम काल में बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रभाव दिखता है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध को रिवाइज करते हैं।
गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिल वस्तु के निकट में हुआ था। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनका गोत्र क्या था? गौतम। बुद्ध के पिता सुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में हुआ। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उड़ुवेला बोध गया में निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की अवस्था में हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हो गया। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, न ज़्यादा टफ न ज़्यादा लो, मीडियम। बौद्ध धर्म आत्मा एवं ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक 3 भागों विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली कालाशोक के संरक्षण में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अशोक के काल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। हीनयान संप्रदाय बौद्ध को महापुरुष मानता है, जबकि महायान उन्हें ईश्वर तुल्य मानते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा महत्वपूर्ण है। नागा अर्जुन महायान शाखा के प्रमुख दार्शनिक थे, फिलोसफर, शून्यवाद के प्रवर्तक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। वो राहुल और संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। संघमित्रा ने पीपल वृक्ष की शाखा को लेकर के गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट, संगम साहित्य में मूवेंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मूवेंदर शब्द तो ये जानते हैं, चोल, चेर और पांडे तीनों को मिलाकर के, चोल, चेर, पांडे को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? मूवेंदर। मूवेंदर का अर्थ 3 प्रमुख तमिल राजवंश चोल, चेर और पांडे। ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजनीतिक शक्तियां थी। चेर का क्या प्रतीक था? तो चेर का प्रतीक धनुष था। चोल का बाघ, जिसे टाइगर कहते हैं। पांडे का है फिश, मछली। आइए समझते हैं चालुक्य के वंश के बारे में। क्या है चालुक्य वंश? चालुक्य वंश की आरंभिक राजधानी वातापी या वादामी थी। चालुक्य की प्रमुख शाखाएं वातामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, कल्याणी की चालुक्य थी। पुलकेशिन प्रथम को वादामी चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। एहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा रचित पुलकेशिन द्वितीय की विजय का प्रमुख स्रोत है। चीनी यात्री ह्वेनसांग पुलकेशिन द्वितीय के समय में भारत का यात्रा किए थे। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वातापी पर अधिकार कर लिया और उन्हें वातापी कोंडा कहा गया। चालुक्य स्थापत्य शैली को वैसर शैली भी कहा जाता है। एहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का प्रयोगशाला रिसर्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नैंडुजेलियन किस राजवंश से संबंधित थे? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पांड्य वंश से। नेक्स्ट, संगम युग का प्रसिद्ध बंदरगाह मुजिरिस किससे संबंधित था? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा चेर से मुजिरिस बंदरगाह संबंधित थे। यह रोमन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में इसे केरल के कोंडुगल्लूर से जोड़ा जाता है। यहाँ से मसालों का निर्यात होता था और रोमन सिक्के यहाँ से बड़ी मात्रा में मिले हैं। आइए समझते हैं चेर के बारे में। चेर वंश संगम काल के 3 प्रमुख तमिल राजवंशों मूवेंदर, ठीक है, 3 प्रमुख राजवंशों मूवेंदर, चेल, चोर, पांडे, चेरो का प्रमुख बंदरगाह मुजिरिस था, जो रोमन व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। चेर वंश का राज्य चिन्ह धनुष था। प्रसिद्ध चेर शासक सेनुगुट्टवन को लाल चेर भी
कहा जाता है और उनका उल्लेख शिल्पादिक्रम में मिलता है। वर्तमान केरल क्षेत्र में चेर सत्ता का प्रमुख प्रभाव था तथा काली मिर्च व्यापार से वे अत्यंत समृद्ध हुए। संगम युग में करिकाल चोल की प्रसिद्ध उपलब्धि क्या थी? तो इनका सही उत्तर है कलनई बांध का निर्माण। कलनई बांध का निर्माण उन्होंने करवाए थे। और इनका निर्माण किस नदी पर हुआ था? कावेरी नदी पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एत्तु तो गई और पट्टू पट्टू, पट्टू पट्टू और एत्ते तो गई क्या है? इनका सही उत्तर है ये साहित्य का संकलन है। और एत्तुतेई मतलब क्या होता है? 8 संकलन, 8 संकलन। और पट्टू पट्टू मतलब 10 गीत, 10 गीत। एत्तुतोई 8 संकलन को बोलते हैं और पट्टू पट्टू 10 गीत को कहा जाता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी के लिए चैनल को देखें। आपने 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, इसमें से आपने कितना अंक प्राप्त किया इनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।